आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू सम ऑफ हीट सप्लाइड टू सिस्टम दैट इज क्यू एंड वर्डन ऑन सिस्टम दैट इज डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आया है? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस देखना है। पहले प्रोसेस क्या है? तो ट्रांजिशन ऑफ सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड एज प्रोसेस। यानी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो ट्रांजिशन होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू फॉर वेरियस प्रोसेस देखेंगे। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखेंगे। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? तो द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंपल भाषा में जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। Temperature T constant, therefore internal energy U constant, therefore delta U is equal to 0. That is change in internal energy, that is delta U is equal to 0. पर अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब किसका कीमत भरेंगे? डेल्टा U इज इक्वल टू 0। कीमत भरने के बाद इक्वेशन बनेगा 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद इक्वेशन बनेगा W इज इक्वल टू माइनस क्यू। क्यू दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस क्यू होगा, देयरफॉर इक्वेशन हुआ W इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो W क्या है? वर्डन ऑन सिस्टम। एंड माइनस क्यू क्या है? हीट रिलीज बाय सिस्टम, देयरफॉर वर्डन ऑन सिस्टम इज हीट रिलीज बाय सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या आया है? तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? इट इज प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो वॉल्यूम V इज कांस्टेंट, देन चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, पर W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, and at constant volume Q is equal to QV. Then first law of thermodynamics delta U is equal to Q plus W becomes delta U is equal to QV plus minus P external into delta V, पर डेल्टा V कितना है? 0। तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V कितना होगा? 0। तो इक्वेशन होगा डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी प्लस 0। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वेशन होगा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा U। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या आया? क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा U, दैट इज हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। सिंपल,
जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर P is constant, therefore change in pressure delta P is equal to 0. According to first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. पर W क्या है? W is equal to minus P external delta V. अभी ये कीमत W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में भरेंगे तो इक्वेशन होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्यू इज इक्वल टू क्यू पी देन इक्वेशन बिकम्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अभी माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V लेफ्ट साइड में गया तो वो प्लस होगा तो इक्वेशन होगा डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V इज इक्वल टू QP। तो इक्वेशन होगा QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V। एडियोबैटिक प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस इन विच there is no exchange of heat between system and surrounding is called as adiabatic process. सिंपल, जिस प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होता नहीं उसे एडियोबैटिक प्रोसेस कहते हैं। फॉर एडियोबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0 देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. But Q is equal to 0, then delta U is equal to 0 plus W, delta U is equal to W. This is first law of thermodynamics for adiabatic process. क्या आया? delta U is equal to W. delta U क्या है? Increase in internal energy is equal to work done on system. यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस पॉइंट पूरा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम यहाँ रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।